ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और मीन राशि पे साढ़े साती का प्रारंभ हो चुका है। ये 17 जनवरी से इनके ऊपर से साढ़े साती का शुरुआत हो चुकी है और अभी जो इनका जो प्रथम फेज है वो लगभग 2025 मार्च तक रहने वाला है। तो अब आपके लिए कैसा जाने वाला है ये प्रथम चरण, इसके बारे में बता देती हूँ। हालांकि अभी साढ़े साती तो 2030 तक रहने वाली है, लेकिन जो 25 का समय है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होगा, शनि अपनी ही राशि में रहेंगे। 25 के बाद फिर ये अपनी राशि बदल के फिर ये आप जानते हैं कि अगली राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। शनि हमारे जीवन के लगभग 30 वर्षों को प्रभावित करते हैं और एक साथ 5 राशियों पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। जब भी साढ़े साती और ढैया के रूप में देखें तो 3 राशियां, इसमें से कौन कौन सी राशियां अभी ढैया से और साढ़े साती से प्रभावित हैं। 3 में साढ़े साती से मकर, कुंभ और मीन अब हो चुकी है और ढैया के लिए कर्क और वृश्चिक राशि। तो कर्क और वृश्चिक राशि का वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया है, आपको देखना चाहिए। 2025 तक का समय और विशेष तौर से ढैया वाली राशियां इसलिए ज़्यादा प्रभावित होती हैं इस समय की स्थिति में, क्योंकि एक तो चंद्रमा की राशि है, दूसरी मंगल की राशि है। तो मंगल और चंद्रमा को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे माना जाता है ज्योतिष में कि जो साढ़े साती है ये चंद्रमा से ज़्यादा कनेक्ट करके देखे थे। इसलिए आपका अगर जब प्रारंभ हुआ था साढ़े साती का, उस समय चंद्रमा किस में था, वृश्चिक राशि में था। तो जहाँ 8 नंबर लिखा था वहाँ चंद्रमा था। उसके हिसाब से पाए के अनुसार से भी देखना चाहिए। उसका भी मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया है। पाए के अनुसार भी थोड़ा सा आपको रिलीफ होगा कुछ कुछ राशियों को, और कुछ राशियों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित करेंगे। शनि क्या है, हमारे कर्म फलदाता है। आपके पूर्व में किए गए कर्म या वर्तमान में आप किसी को सता रहे हैं उसका आप वो करने के लिए इनको कहना चाहिए उत्तरदायित्व में ला हुआ है। हालांकि ये अभी जब प्रवेश कर रहे थे उसमें 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री से चलते चलते 1 महीने में मुश्किल से 1 डिग्री का ये दूरी तय करते हैं। तो इस समय थोड़ा सा परेशानी भरा अभी टाइम है आपके लिए, लेकिन चूंकि आप प्रवेश कर ही चुके हैं तो उनका प्रभाव तो निश्चित रूप से होगा। शनि क्या है, अकेलेपन, आइसोलेशन, संघर्ष, इन सब के लिए में वृद्धि कर देते हैं। जब ये आपके नेटा चार्ट में आपकी राशि पे आते हैं जहाँ पर चंद्रमा लिखा होगा, आपकी मीन राशि है, चंद्रमा 12 नंबर में लिखा होगा। पाई के अनुसार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको देखना ही है। आप वृश्चिक राशि जो है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, और कर्क राशि आपके लिए, शेष राशियों के लिए कैसा है ये, इसमें मीन राशि जलीय तत्व की राशि है ये, और इसमें जो इसकी स्वामी राशि बृहस्पति है। तो बृहस्पति और शनि से सब संबंध है, इनके शत्रु नहीं है। प्रथम चरण है, इसलिए एक मीन राशि ऐसी लकी राशि है जिसमें प्रथम चरण जो है और द्वितीय चरण ज़्यादा खराब नहीं होता है। इनका तृतीय चरण जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा संघर्षमय होता है। वैसे भी शनि जो है वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपके अगर विचार और कर्म अच्छे सात्विक हैं तो वो आपको वरदान भी देते हैं। शनि के मुकाबले कोई धन देने वाला नहीं है। आपके 12वें भाव में ये प्रवेश करने वाले हैं और कर ही चुके हैं। ये भाव किसका है, आपका व्यय का है, अनिद्रा का है, विदेश का है, मोक्ष का भी है। ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में अच्छे हैं और 12वें भाव में शनि आ जाते हैं, तो अगर आप अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ होगी। और बाकी विदेश जाने की अगर तैयारी कर रहे थे, अब तक वीजा या कोई वहाँ प्रगति नहीं दिखाई दे रही थी, तो अब वो उसमें कुछ तेजी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन होगा जरूर, थोड़ा संघर्षों के बाद है ये क्या है, आपको चंद्रमा के अगर हिसाब से देखें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट फल दिखाई देगा। कहीं से भी चंद्रमा से अगर प्रभावित हो जाते हैं नेटल चार्ट में भी शनि, तो भी आपको ज़्यादा परेशानी होगी। इसके साथ ही सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा प्रभावित करते ही करते हैं। 12th हाउस में जब ये आएंगे तो व्यय की अधिकता हो सकती है और आपको पूरी तरह से जो है वो खराब नहीं होगा। एक आपकी राशि बहुत लकी राशि है। ये अगर मीन लग्न है तो और आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको भूमि, वाहन, कैरियर, व्यवसाय में हर तरह से धन की तो आपको प्रगति दिखाई देगी, लेकिन फिर उसी रफ्तार से खर्च भी कराने वाले हैं। संघर्षों के साथ आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था, उसमें आपको आपकी ओर फैसला होगा
और इसके साथ-साथ शत्रु भी परास्त होंगे। अगर स्टूडेंट तो फोकस ज़्यादा करवाएँगे क्योंकि आइसोलेशन में ले जाते हैं, इसलिए फोकस ज़्यादा करना होगा। माता-पिता और स्वयं की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। अब आपके लिए एक खुशखबरी और है मीन राशि वालों के लिए। अभी बृहस्पति आपकी ही राशि में है, आपके लग्न में है, तो ये 22 अप्रैल तक का समय अत्यंत आपके लिए सुखद या शुभद रहने वाला है। 22 अप्रैल के बाद क्या होगा, बृहस्पति अपनी राशि बदल के फिर आपको गुरु चांडाल योग का जो निर्माण करेंगे, उससे आपके सेकंड भाव को प्रभावित करेंगे। हालाँकि सेकंड भाव जो है वो धन का है और वहाँ पर अगर बृहस्पति की राशि आ जाती है तो धन की तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वाणी को दूषित कर सकते हैं ये, क्योंकि वहाँ पर राहु भी रहने वाले हैं। इसलिए कुछ चीज़ों में फ़ायदा और कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। तो आप ऐसा मान के चलिए 22 अप्रैल तक के लिए समय बहुत अच्छा है। 22 अप्रैल के बाद थोड़ा-सा जो भी निर्णय लें उसमें थोड़ा-सा सोच समझ के लें। इसमें एक और बात निकलने वाली है। 17 जून से लेके और ये 4 नवंबर तक शनि वक्री होंगे, लेकिन वो अपनी ही राशि में रहेंगे वक्री होके, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपनी पिछली राशि में प्रवेश करता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, ये कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। इसलिए आपको उस समय जो वक्री शनि होगा उसके प्रभाव में अगर कोई कमी आ रही थी, तेज़ी आना शुरू हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाता है वक्री ग्रह। इसलिए उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ। इसमें जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा-सा बताने वाली हूँ कि क्या-क्या आपको फ़ायदा होंगे और कहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आपको अगर भूमि-वाहन का सौदा करना है, कर सकते हैं। करियर में, व्यवसाय में धन की कोई भी कमी नहीं होगी, बचत भी होगी और खर्च भी होगा उसके हिसाब से। दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अब आपके इस समय जब ये आ रहे हैं 12th भाव में तो इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है। जहाँ से ये बैठते हैं तो आपके सेकंड भाव को, 6th भाव को और 9th भाव को प्रभावित करेंगे। तो सेकंड भाव में तो मंगल की राशि है, इसलिए ज़्यादा आपको थोड़ा-सा चिंताजनक बात। तीसरी दृष्टि उतनी खराब नहीं होती, सप्तम दृष्टि इनकी ज़्यादा खराब होती है, जो कि आपके 6th भाव पे पड़ेगी और इसमें एक बात अच्छी है क्योंकि 6th भाव किसका है? कोर्ट का है, ऋण का है, दुश्मनों का है। तो इसलिए उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि जो होती है वैसे तो खराब होती है, लेकिन उस भाव का नाश करती है। तो हर आदमी चाहता है कि उसके दुश्मन परास्त हों, ऋण से मुक्ति हो, रोग से मुक्ति हो। तो इनका जो तीसरी दृष्टि है उससे धनागमन होगा, वाणी में थोड़ी-सी निष्ठुरता आ सकती है और अपने परिवार के रिश्ते थोड़े आपको सँभाल के रखना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो क्या आइसोलेशन में और वाणी को कैसे कर देते हैं, थोड़ी बिटरनेस आ जाती है। तो इसलिए सेकंड भाव से अगर देखें तो परिवार के रिश्ते आपको सँजो के रखना चाहिए। इन दिनों उनसे बिल्कुल भी मतलब ऐसे कटु शब्द का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर ये सब आपके लिए इसलिए ज़्यादा सुलभ होगा क्योंकि मीन राशि वाले जो है वो वैसे भी वाणी के कठोर नहीं होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और वाणी इनकी हमेशा कहती रहती है, ओज रहती है इनकी वाणी में। इसलिए सेकंड भाव कोई ज़्यादा परेशानी वाला समय नहीं है। बस आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो आपकी धनागमन होगा और बचत भी होगी सेकंड भाव से। पारिवारिक रिश्ते अगर आप थोड़ा सँभाल के रखेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है इन दिनों कोई आपके घर में नए सदस्य का आगमन हो। मैंने देखा है कि साढ़े 7 ढैया में कई लोग ऊँचाइयों तक भी पहुँचते हैं। इसलिए आपका हो सकता है कि लक्ष्य जो आपने तय किया हो धन कमाने का या आपके परिवार में कुछ अनबन थी, वो आपको सॉर्ट आउट करने का अच्छा मौका है, कर सकते हैं। सेकंड भाव से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और उसके बाद जो है वो शत्रु रोग ऋण शत्रु के लिए अच्छा है। हेल्थ में जो कोई परेशानी चली आ रही थी, क्या है कि शनि वैसे तो ये लंबी बीमारी देते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि है उससे बीमारी साफ होगी, इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपकी अगर कोई परेशानी लंबे समय तक चली आ रही थी, उसमें आपको रिलीफ होगा। और इसके अलावा माता-पिता की हेल्थ भी अगर कोई परेशानी थी, उस पे खर्चे हो रहे थे अब तक, उन खर्चों में लगाम शुरू हो जाएगी। ये कब तक रहेगा? 17 जून तक। उसके बाद का जो वक्रित होगा उसके लिए अलग से बताऊँगी मैं वीडियो। कोई भी बात ऐसी ना करें जो आपके आपके परिवार वालों किसी को हर्ट हो। परिवार में सभी लोग आ जाते हैं, तो आपको अपना भाई-बहन आपके जो घर के सदस्य हैं, उनसे मेल-जोल बना के चलना चाहिए। और 22 अप्रैल तक तो आपको नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई क्योंकि इनकी अगर ये आते हैं आपके 12th भाव में, तो एक राशि इनकी जो और जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, उस भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। आपके किस भाव को एक्टिवेट करेंगे? 11th भाव को। 11th भाव में ये हमेशा अच्छे फल देते हैं, तो धन के लिए बहुत अच्छी
प्रगति दिखाई दे रही है, बहुत सी मनोकामनाएं ये पूरी होंगी। इसलिए और जहाँ तक है बृहस्पति के लिए भी देखा जाए तो बृहस्पति आपके 10th हाउस के मालिक हैं, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, कुशलता से अपना काम निकालना जानते हैं, तो शत्रु भी परास्त होने वाले हैं। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो उसमें भी सफलता आपकी तरफ आएगी। राजनीति में थे तो आपको अच्छी पद की प्राप्ति होने वाली है। धर्म में थोड़ी सी जरूर अरुचि कराएंगे। अगर यात्राएं करते हैं तो वहाँ आपके लिए, अगर विदेश की यात्रा है तो अच्छी है, और अगर विदेश की यात्राएं नहीं है, अगर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से कहीं दूर जाना है तो वहाँ थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होने की आवश्यकता है। यात्रा में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है और यात्राएं निरर्थक भी हो सकती हैं। तो आपके लिए ये समय जो मिला जुला रहने वाला है। वैवाहिक जीवन संभालना पड़ेंगे, क्योंकि आपके अगर परिपक्वता है व्यवहार में तो जीवन साथी से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर आप विवाहित थे तो विवाह भी इस समय कराते थे। कई बार शनि साढ़े साथी ढैया में अच्छे काम भी करा देते हैं। अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, अब तक नहीं हो पा रहा था, हो सकता है इस दौरान आपका प्रेम प्रसंग में भी कुछ शुभ सूचना दिखाई दे। स्टूडेंट है, देश विदेश के लिए अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए जाने की इच्छा रखते थे और फोकस में कुछ कमी थी, तो फोकस बना के अगर आप काम अपना लक्ष्य करेंगे तो आपको देश विदेश के लिए, हायर एजुकेशन के लिए समय अनुकूल है। संतान की ओर से कोई परेशानी थी, संतान की इच्छुक लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लंबा समय हो गया था इंतजार करते करते, तो आपको ये समय कुछ ऐसी समाधान मिलेगा कि आपकी समस्या हल होगी। संतान की अगर उन्नति नहीं हो रही थी, उनके प्रति कुछ परेशानी थी, तो वो सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, शनि आपकी तो मित्र है। मीन राशि वाला की मैंने कहा कि ये शत्रु नहीं, मित्र ज्यादा है। हालांकि थोड़ा सा कर्मफल जाता है, कर्मों का तो लेखा जोखा ये रखते हैं। संतान की से कोई भी परेशानी है आपको हल, इसका हल मिलेगा। उन पे व्यय भी होगा, और आपकी कोई पुरानी बीमारी बहुत लंबे समय तक मैंने बताया जो चली आ रही थी, उससे छुटकारा मिलने वाला है। छोटे छोटे इन्फेक्शन बीच बीच में जो कि मौसमी होते हैं वो होते रहेंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और आप उससे अपना बचाव भी कर सकते हैं। उसको कैसे आपको बचाव करना होगा, एक तो क्या है, आपकी इस समय धर्म कर्म से रुचि हो जाएगी। आपको धर्म कर्म में इन्वॉल्वमेंट, मेडिटेशन करें। 12th भाव किसका, अध्यात्म का भी है, तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। योगा में आपका अगर विश्वास है तो योगा मेडिटेशन से आप बहुत सी समस्याओं का हल निकालने वाले हैं। और सबसे व्यवहार अच्छा रखें, परिवार और मित्रों से मिलजुल के कोई काम करें, तो धन की आगमन, धन की बचत, ये सब आपके लिए लगभग 2.5 वर्ष का समय है। इसमें क्या होगा, जो वक्रत होगा उसका वीडियो अलग बताऊंगी। और अभी धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तब भी उसके प्रभाव में थोड़ी सी भिन्नता रहने वाली है। कुल मिला के है कि मीन राशि के लिए ये 2.5 वर्ष का समय उतना खराब नहीं है। थोड़ा संघर्षों के बाद हर चीज आपकी मिलेगी, और मिलके आपको उसका फायदा भी होगा। अकेले मिलने से कुछ नहीं होता है, फायदा भी होना चाहिए। तो अगर आप ये सब चीजें सोच के चले, आगे प्लानिंग करके चले, शनि आपको अपार धन की प्राप्ति देने वाले हैं। और फिर भी जैसे मान लीजिए आपके नेटर जाट में शनि नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, और या फिर अकारक है, तो उसके लिए फिर मैं बता देती हूँ। क्योंकि लग्न के हिसाब से कई लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए सिंह लग्न है, या इस उनके मतलब जो वृश्चिक लग्न है, इनके क्या है, शनि शत्रु होते हैं। तो लग्न से हिसाब से अगर परेशानी हो रही है तो काली चीजों का दान करें, जैसे लोहा है, उड़द की दाल है, सरसों का तेल है, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया हर शनिवार को जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें। और इसके अलावा आपको क्या है, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, भारतवर्ष के बाहर रहते हैं, तो आपको छाया दान करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नहीं है, आपको केवल अपना चेहरा देखना है सरसों के तेल में एक किसी बर्तन में, और फिर आप उसको ले जाके अपने या तो बैकयार्ड में या लॉन में कहीं आप उस तेल को लुढ़का दें पत्थर के ऊपर, मतलब ऐसी जगह जहाँ प्लांट को हानि ना हो। और उसके साथ साथ आपके अपनी स्वामी राशि को प्रबल करना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर बृहस्पति का दुष्प्रभाव है, स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, उनके उनकी पावर बढ़ाइए, केसर का तिलक लगाइए, और पीले वस्त्र स्वयं धारण करें। आपको पीली चीजों का दान नहीं करना है, और पीली चीजों का स्वयं उपयोग करते हैं, पीली चीजें आप स्वयं ग्रहण भी करते हैं, तो आपके लिए बृहस्पति मजबूत होंगे।
बहुत सी समस्याओं का ये मतलब समाधान होगा और साढ़े साती का जो इफ़ेक्ट है बहुत कम होगा, होगा तो ज़रूर लेकिन कम होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए आप जो समय जो आपका 2.5 वर्ष का है व्यतीत करते हैं, निश्चित मानिए आपका समय जो है वो बहुत खराब नहीं होगा। और फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे को मेल करके बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।